नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ सपने साधारण नहीं होते? कुछ सपने ऐसे होते हैं जो केवल नींद में नहीं आते बल्कि जीवन की दिशा बदलने आते हैं। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं यदि ये सपना मंगलवार से जुड़ा हो और उसमें हनुमान जी का संकेत मिले तो उसे हल्के में लेना अपने भाग्य से आंखें फेरने जैसा होगा। आज का ये वीडियो सिर्फ एक कथा नहीं है, ये उन गुप्त संकेतों का रहस्य है जो हनुमान जी स्वयं तीसरे दिन सपने में आकर अपने भक्त को देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस रहस्य को अंत में ही बताया जाएगा, क्योंकि उससे पहले जाननी होगी आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, ताकि आप इस स्वप्न को और इन 3 दिन के उस रहस्य को समझ पाएं कि कैसे हनुमान जी स्वयं अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले भाग में हमें मंगलवार के रहस्य को समझना होगा। सभी ग्रंथों में मंगलवार को साहस और रक्षा का दिन कहा गया है। स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान को बहुत ही दिव्य माना गया है, जिसमें मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान पृथ्वी लोक के भक्तों की विशेष रूप से निगरानी करते हैं। क्यों? क्योंकि मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है और मंगल ग्रह संकट, संघर्ष और ऊर्जा का प्रतीक है। जब जीवन में अचानक रुकावटें बढ़ जाएं, मन भारी लगने लगे और रास्ता दिखाई ना दे, तो शास्त्र कहते हैं मंगलवार को हनुमान जी को याद किया करें। अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्रमांक में हनुमान जी को एक बात याद दिलाने के विषय में कहा गया है। ऐसा क्यों है? क्या हनुमान जी को अपने भक्तों का हाल नहीं पता, या फिर हनुमान जी अपने भक्तों के बारे में कुछ नहीं जानते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो याद दिलाने की बात है वो ये है ताकि आप हनुमान जी को इस बात का आभास करा सके कि आपको हनुमान जी की कितनी आवश्यकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि मंगलवार को हनुमान जी को याद दिलाना का अर्थ क्या है? श्री हनुमान चालीसा की एक पंक्ति कहती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यहाँ पर याद दिलाना मांगना नहीं है, बल्कि ये स्मरण कराना है कि हे प्रभु, मैं भय में नहीं हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं। यानी कि यहाँ पर 2 चीजों को आप सार्थक तरीके से श्री हनुमान जी को बताना चाहते हैं कि हे हनुमान जी, भले ही आज मेरे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो, चाहे कितनी ही परेशानियों से मैं जूझ क्यों ना रहा हूं, लेकिन मैं इस परेशानी और इस छोटे से दुख के सामने नतमस्तक नहीं हूं। मुझे किसी बात का भय नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरण में हूं। और शरण में इसलिए हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। यहां पर इन याद दिलाने वाले वाक्यों का इस प्रकार से आपको समर्पित भाव से पूजन करना होता है। आइए अब जान लेते हैं तीसरे दिन के रहस्य के बारे में। अब आता है सबसे गूढ़ और चौंकाने वाला रहस्य। अग्नि पुराण और स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति 3 मंगलवार लगातार सच्चे भाव से हनुमान जी का स्मरण करता है और किसी प्रकार का कोई भी देख दिखावा नहीं करता, तो तीसरे दिन हनुमान जी स्वप्न लोक में उसे संकेत जरूर देते हैं। और ऐसा केवल एक अनन्य भक्त का कहना नहीं है। यहाँ पर कुछ मैं ऐसे आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। बहुत से अनन्य भक्तों ने इस क्रमांक के माध्यम पर बहुत से अपने प्रश्न और बहुत सी ऐसी चीजें प्रेषित की हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हनुमान जी को एक विशिष्ट अवस्था में स्मरण करने से उन्हें स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने ही उनकी परेशानी या उनकी प्रभावी जीवन में चल रही कष्टों के बारे में समाधान उन्हें बताया, और बाद में उस समाधान के माध्यम से वो जीवन में आगे बढ़ पाए। तो ध्यान दीजिए, ये संकेत हमेशा सीधे हनुमान जी के रूप में नहीं आते। कभी वो एक वानर के रूप में, कभी किसी वृद्ध के रूप में, कभी किसी आवाज के रूप में, कभी महाराज जी के दर्शन के रूप में, और कभी केवल एक शब्द या दृश्य के रूप में आपको दर्शन देते हैं। और बहुत ही बड़भागी होते हैं ऐसे लोग जिन्हें श्री हनुमान जी अपने चित्त परिचित रूप में यानी महान वानर के रूप में दर्शन देते हैं, जैसा कि हम सभी हनुमान जी के स्वरूप को जानते हैं। अब जान लेते हैं सपने में समाधान क्यों मिलते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं जब मन जागृत होता है तो अहंकार बीच में आ जाता है, लेकिन जब मन सुप्त यानी सोई हुई अवस्था में होता है तब आत्मा
जागृत हो जाती है। इसीलिए देवता सपनों के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जो देवता सपने में आकर मार्ग दिखाएं वो संकट पहले ही हर चुके होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि हर सपना किस प्रकार से आपको मार्गदर्शित करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है, हर सपना ईश्वरीय नहीं होता। शास्त्र बताते हैं यदि सपना भय से भरा हो तो वो मन का खेल है, यदि सपना अहंकार बढ़ाता है तो वो माया है। लेकिन यदि सपना शांत हो, सरल हो, समाधान की दिशा दिखाए और मन को हल्का कर दे तो वही दैवीय संकेत भी होता है। तो यहाँ पर दैवीय संकेतों के विषय में आपको बताया जा रहा है कि श्री हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी सपना निसंदेह दैवीय संकेत ही होगा, जो कि आपके जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शन होगा। आप उस मार्गदर्शन पर विश्वास कर सकते हैं, उस संकेत पर विश्वास कर सकते हैं और उसके अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस क्रमांक का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम रहस्य कि कैसे आप इस सपने को और कैसे इस पूरे क्रमांक को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अब वो बात जो आपको अंत तक जाननी थी कि हनुमान जी तीसरे दिन सपने में सीधा समाधान नहीं बताते, वे केवल एक काम आपको ऐसा बताते हैं, या तो किसी व्यक्ति से मिलने का संकेत आपको दे सकते हैं, किसी स्थान पर जाने का संकेत दे सकते हैं, या किसी भय को छोड़ने का संकेत दे सकते हैं। और कभी ऐसा संकेत आ सकता है कि आप इस काम को छोड़कर ये काम प्रारंभ करिए। तो इस प्रकार से मिलने वाले संकेत हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से आपको मार्गदर्शित करते हैं और जैसे ही आप उस संकेत पर बिना तर्क किए चल पड़ते हैं, समाधान अपने आप आपके सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि हनुमान जी रास्ता नहीं बताते, वो दिशा बदल देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा संकट है जिसका उत्तर कहीं नहीं मिल पा रहा, तो इस मंगलवार सिर्फ एक बार सच्चे मन से कहिए कि हे बजरंगबली, मुझे नहीं मेरे भय को उत्तर दीजिए। शायद तीसरे दिन आपका सपना आपके जीवन की सबसे बड़ी चाबी बनकर आपके जीवन में आए। लेकिन याद रखिएगा, जो संकेत मिले उसे टालिएगा मत, क्योंकि हनुमान जी बार बार सपने में नहीं आएंगे, बार बार मार्गदर्शित नहीं करेंगे। आपको एक बार दिव्य स्वप्न आएगा और उसके आधार पर जीवन में आगे चल पड़िए और आप देखेंगे कि वही मार्ग आपको आपकी मंजिल, आपकी सफलता तक जरूर लेकर जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।